चिराग जी की राजनीति जीवन की शुरुआत से लेके आज तक का अगर आप फुटेज देखिएगा तो सिवाय नीतीश कुमार को गाली का अलावा उनके शब्द में कुछ नहीं मिलेगा। कल तक वो कह रहे थे कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले को नियम कानून का जानकारी नहीं है। अब आपको नियम कानून कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से नियम कानून आप जान गए? पहले ये जो 65% रिजर्वेशन हमारा जो समाप्त हुआ, पहले उसको दिला के रहो। चूंकि दलितों ने आपको नेता बनाया है अपनी रक्षा के लिए, और अगर वो काम आप नहीं करेंगे और राम भक्त हनुमान बने रहेंगे, और मुझे पता है कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आप हर 5 साल में न जाने कितने के राम भक्त हनुमान बनिएगा। और तेजस्वी जी की बुराई करते हैं, शायद उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जब रामविलास पासवान सदन छोड़ कर के जब सड़क पे आ गए थे, यही लालू यादव रामविलास जी को अपने घर से बुला के कहा कि राज्यसभा जाइए आप। विशेष राज्य के दर्जा का मैंडेट आपको नहीं दिया दलितों ने, अपनी रिजर्वेशन को बचाने के लिए आपको मैंडेट दिया है। माने वो रैली किस बात की होगी? ताकत दिखाएंगे एनडीए के नेताओं को, आपको ताकत। मुझे लगता है कि जो 65% जो हमारा रिजर्वेशन समाप्त हुआ है, शायद उसकी खुशी की रैली होगी उनकी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं और जिसमें कई अहम फैसले लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, वहीं पे आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसको हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल हो और विशेष राज्य की दर्जे तो बिहार को मिलना ही चाहिए। लेकिन देखिए, चिराग पासवान भी अब सीएम नीतीश कुमार के साथ आ गए। कल तक जो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ थे और कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, वो आज कह रहे हैं कि मोदी सरकार से हम मांग करेंगे कि संविधान में अगर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो तो वो भी बदले और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान तो अब विशेष राज्य के दर्जे के लिए जी जान लगाए हुए हैं? मुझे लगता है कि जनता ने उनको मैंडेट दिया है दलितों की रिजर्वेशन को बचाने के लिए। और अगर मेरे से आप पूछते हो तो मैं नम्र निवेदन करूंगा माननीय चिराग जी से कि दलितों की रिजर्वेशन की सुरक्षा, जो तेजस्वी जी लगातार यह कहते रहे कि हमारी आरक्षण को खतरा है, उसको पहले बचा लो। जातीय जनगणना हुई, 65% रिजर्वेशन का व्यवस्था हुआ, एक शब्द जो है रिजर्वेशन पे नहीं बोल रहे। कल तक चिराग जी की राजनीति जीवन की शुरुआत से लेके आज तक का अगर आप फुटेज देखिएगा तो सिवाय नीतीश कुमार को गाली का अलावा उनके शब्द में कुछ नहीं मिलेगा। कल तक वो कह रहे थे कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले को नियम कानून का जानकारी नहीं है। अब आपको नियम कानून कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से नियम कानून आप जान गए? नियम कानून नहीं है आपके अनुसार, अगर नियम कानून नहीं है तो विशेष राज्य का दर्जा का आप पैकेज की मांग करते हैं कि हम दिला के रहेंगे? क्या क्या दिला के रहोगे? पहले ये जो 65% रिजर्वेशन हमारा जो समाप्त हुआ, पहले उसको दिला के रहो। चूंकि दलितों ने आपको नेता बनाया है अपनी रक्षा के लिए, और अगर वो काम आप नहीं करेंगे और राम भक्त हनुमान बने रहेंगे, तो जनता का मैंडेट जो है, सब दिन नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं रहती है। और मुझे पता है कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आप हर 5 साल में न जाने कितने के राम भक्त हनुमान बनिएगा। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। हम लोग ईमानदारी से किसी दल के साथ जुड़ते हैं और हमारा दल सामाजिक न्याय का दल है। मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की और तेजस्वी जी की बुराई करते हैं, शायद उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जब रामविलास पासवान सदन छोड़ कर के जब सड़क पे आ गए थे, यही लालू यादव
रामविलास जी को अपने घर से बुला के कहा कि राज्यसभा जाइए आप, और सम्मानपूर्वक उन्होंने अपने दल के राजनीतिज्ञों को राज्यसभा का टिकट काटा और रामविलास जी को भेज दिया। तो दलितों का शुभचिंतक कौन हुआ? कौन हुआ? लालू यादव हुए। जिस दिन दलितों का लोग खटिया पे बैठने नहीं देते थे, लोग उसका छुआ खाना नहीं खाते थे, उसके बावजूद भी कितनी संघर्ष किए होंगे लालू जी दलितों को, पिछड़ों को ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए, थाना पे बैठने के लिए। फिर वही स्थिति है। आप ज़रा हमको बता दीजिए, किसी दलितों को कुर्सी पे लोग जो हैं बैठने दे रहे हैं? अब कोई एक दलित को न्याय नहीं मिलता थाने में। बिहार का एक एसएचओ ऐसा बता दीजिए जो किसी गरीब की बात सुनता हो, एक नहीं सुनता है। तो इस तरह से कहने से नहीं होता, काम करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संविधान में अगर बदलाव की आवश्यकता है तो नरेंद्र मोदी से मैंने आग्रह कहा करेंगे। कि विशेष राज्य के दर्जा का मैंडेट आपको नहीं दिया दलितों ने, अपनी रिजर्वेशन को बचाने के लिए आपको मैंडेट दिया है। पहले अपनी जो 65% मेरा जो रिजर्वेशन समाप्त हुआ है, पहले उसके लिए नियम में बदलाव लाओ। विशेष राज्य का पैकेज का मांग आप बाद में करते रहना ना, हम देखेंगे ना। रघुवंश बाबू धरती पे नहीं है, पूरे गरीब गुरबा दलितों के गांव को जो है पीएमजीएसवाई से जोड़ा था, हम लोगों ने वो सब दिन देखा है। मेरा सिर्फ आग्रह होगा कि इतनी माने ख्वाबी पलाव मत देखो कि आपसे नियम बदला जाएगा, कानून बदला जाएगा और आप विशेष राज्य का दर्जा दे दोगे। आप पहले दलितों का जो 65% रिजर्वेशन पे प्रहार हुआ है, उसके नियम कानून में बदलाव लाओ और हमको 65% आरक्षण दिलवाओ। आप 65% आरक्षण की बात करें, सीएम नीतीश कुमार तो कह रहे हैं केंद्र सरकार से इस बार 9वीं अनुसूची में डलवा करके ही हम मानेंगे, हमारे साथ तो सारे लोग हैं ही। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बात, वो बहुत बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री जी का बात मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत छोटे हैं राजनीति में। लेकिन उनसे एक चीज़ ज़रूर हम लोगों ने सीखा है कि हर 6 महीने में क्या कहना है, क्या करना है, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है। और जब एक पिता पुत्र को संस्कार देता है, सुबह से उठ के शाम तक असत्य ही बोलो, तो वो चीज़ तो हम लोग सीखो। क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जातीय जनगणना का जो डिमांड था तेजस्वी जी का, और हम लोग बैठ करके जातीय जनगणना का हम लोगों ने शुरुआत किया, और शुरुआत कराने के बाद उसके आधार पे जो आरक्षण हुई उसको बस दिला दो। बाद में आपको जो करता रहना है करते रहना। मेरा यही डिमांड है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव से बड़ा रैली करने वाले हैं और कह रहे हैं कि इतिहास में पहला बार ऐसा रैली होगा जो पूरे गांधी मैदान के साथ साथ बाहर भी लोग खड़े नजर आएंगे। मुझे लगता है कि रैली तो लोकतंत्र का अपना एक पहचान है, लोकतंत्र में सब लोग करते हैं। लेकिन ये 65% रिजर्वेशन दिला के तब रैली करते तो अच्छा होता। माने वो रैली किस बात की होगी? ताकत दिखाएंगे एनडीए के नेताओं को, आपको ताकत। मुझे लगता है कि जो 65% जो हमारा रिजर्वेशन समाप्त हुआ है, शायद उसकी खुशी की रैली होगी उनकी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि चूँकि वो हमेशा से उनका जो बयान मैं देखा हूँ, बोला कि अपर कास्ट को भी आरक्षण मिल गया, मुझे बहुत खुशी है। तो अब वो दलितों के प्रति उतना प्यार स्नेह नहीं रखते हैं। तो उनकी अगर रैली जो होगी, मुझे लगता है कि वो रैलियाँ, ये जो 65% जो हमारा रिजर्वेशन पे प्रहार हुआ है, उनकी खुशी में वो रैली करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक कुमार सर्वजीत। इन्होंने कहा है कि देखिए, चिराग पासवान की जो रैली होने वाली है वो 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था वो खत्म हो गया, उसकी खुशी में वो रैली करने जा रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।